हाँ तो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे कचरा प्रबंधन के बारे में जानेंगे। तुम लोग अपने घर में, अपने घर के आसपास या विद्यालय में हर जगह देखते होगे कि हमें कूड़ा कचरा निस्तारण की बड़ी समस्या मिल रही है। उसका निस्तारण हम कैसे करें, इसके लिए ये है कि कोई ऐसा तरीका अपनाएं कि जिससे हमारे परिवेश को, हमारे वातावरण को नुकसान न पहुंचे और हमारा गांव, हमारा विद्यालय और हमारा घर साफ स्वच्छ हो जाए, है ना। तो देखते हैं, करके देखा जाए, एक प्रयोग कर लिया जाए कि अपने घर में जो कूड़ा निकलता है, जो कचरा निकलता है, उस कूड़े कचरे को दो भागों में बांट लो, सूखा कचरा और गीला कचरा। अपनी क्लास में चलो, सूखा कचरा और गीला कचरा। तो दो गमले ले लो। पहले गमले में सब्जियों के छिलके, कोई सब्जी सड़ी हो, कोई फल सड़ा हो, वो चाय की पत्ती, चाय जब बन जाती है तो उसका जो अवशेष जो बचता है ना, चाय पत्ती बचती है, उसको ले लो। सूखी पत्तियाँ, पौधों की पत्तियाँ वगैरह उड़ती रहती हैं, उनको इकट्ठा कर लो और इकट्ठा करने के बाद वो पहले वाले गमले में डाल दो और उसमें ऊपर से थोड़ी मिट्टी डाल दो, थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं। दूसरे वाले गमले में कांच के टुकड़े हो गए, लोहे की कीलें वगैरह हो गई, लोहा हो गया, पॉलीथीन हो गई। पॉलीथीन जानते हो क्या है? पन्नी भी कहते हैं गांव में, मोमिया भी कुछ लोग कहते हैं। पॉलीथीन वगैरह हो गए, प्लास्टिक हो गया, टूटा फूटा कोई प्लास्टिक पड़ा हो, प्लास्टिक की बोतलें वगैरह पड़ी हो, वो डाल दो, उसके ऊपर मिट्टी से ढक दो। उसको महीना 2 महीना रखा रहने दो। महीना 2 महीना के बाद पहले वाले गमले को खोलो, जिसमें तुमने सब्जियों के अवशेष डाले थे, फलों के अवशेष डाले थे, छिलके विलके डाले थे, छिलके सड़े गले सब डाल दिए थे उसी में। खराब भोजन, कोई भोजन बिल्कुल एकदम खराब हो चुका है, जानवरों को खिलाने लायक नहीं है, वो भी हम डाल देंगे। तो उसको निकाल के देखो तो जो तुमने डाला था वो सब मिट्टी में मिल चुका होगा, यानी सड़ गल करके वो खाद बन गया। और खाद पौधों के काम आती है। हाँ, वो खाद ही है, खाद पौधों को काम आएगी। दूसरे वाले खोल के देखो तो जैसे तुमने डाला था, जो जो चीज़ें डाली थी वैसे सेम टू सेम वैसे मिलेंगी, वो सड़ेंगी गलेंगी नहीं, बिल्कुल। ठीक है। तो जो पहले वाला कचरा है उसका निस्तारण जैसे हमने पहले गमले में किया था, अपने घर में एक गड्ढा छोटा सा खोद सकते हैं। अपने घर में एक छोटा सा गड्ढा खोद सकते हैं। अभी लिखना बंद कर दो, लिखना बंद करो अभी। और उसी गड्ढे में ये गीला वाला कचरा उसी में डालते रहो। एक समय आएगा कि वो गड्ढा भर जाएगा तुम्हारा। जब भर जाए तो उसको निकाल करके अपने बगीचे में जो पौधे, जो क्यारी वारी लगाए हो किचन वाटिका में, उसमें प्रयोग कर सकते हो। खाद का काम करेगी, उसमें बहुत ढेर सारे पोषक तत्व होंगे पौधों के लिए। दूसरे वाले का निस्तारण हम कैसे करेंगे? 4R के माध्यम से करेंगे। 4R कुछ नियम है। 4R क्या होते हैं वो हम तुम्हें बताते हैं। 4R, तो यहाँ पे देखो कचरा प्रबंधन का हमने परिभाषा भी लिख दिया है। क्या है कचरा प्रबंधन? वही चीज़ हमने बताई थी। कचरा प्रबंधन का अर्थ है कचरे का उचित निस्तारण। कचरे का उचित निस्तारण। कचरा प्रबंधन द्वारा हम मिट्टी में सड़ने योग्य कचरे से खाद तैयार कर सकते हैं। उससे खाद तैयार हो सकती है ना। उसका हम प्रयोग अपनी बगिया में कर सकते हैं। ठीक। जबकि जो मिट्टी में न सड़ने वाला कचरा है, कौन कौन सा नहीं सड़ेगा? लोहा, प्लास्टिक, कांच, पॉलीथीन, ये नहीं सड़ेगी। इनका निस्तारण कैसे किया जाएगा? गीले वाले का निस्तारण तुम्हें समझ में आ गया है ना। वहीं पास में कहीं गड्ढा कर लो, और गड्ढे में जैसे गांव में लोग बाग घूर नहीं बनाए रहते हैं, उसी में सब गोबर वोबर सब डालते रहते हैं, सड़ता रहता, सड़ करके खाद बन जाता है और वही खाद हम खेतों में डाल देते हैं। उपज हमारी अच्छी होती है,
सूखे कचरे वाले का निस्तारण कैसे करेंगे? 4 आर के माध्यम से करेंगे। 4 आर। तो पहला जो आर है उसका मतलब है कम करना। कम करना यानी जितनी हमें आवश्यकता है तो उतनी ही खरीदारी करो इन चीज़ों की। जैसे प्लास्टिक की चीज़ें हैं, अगर हमारा 2 बाल्टी से काम चल जा रहा है तो 4 बाल्टी का एक खरीदो। 4 खरीद लोगे तो एक अपने आप पाँव परवर गई यहाँ वहाँ से और टूट टाट जाएगी, खराब हो जाएगी, है ना। तो जितनी आवश्यकता उतनी खरीदारी, आवश्यकता के अनुसार जो है सामान हमको खरीदना चाहिए। तो पहले वाले आर का देखो 4 आर है, 1 आर, 2 आर, 3 आर, 4 आर। पहले आर का मतलब है रिड्यूस, दूसरे आर का मतलब है रिफ्यूज, तीसरे आर का मतलब है रीयूज, चौथे आर का मतलब है रिसाइकिल। तो शायद अंग्रेजी में तुमको याद नहीं रहे तो हिंदी में भी देखो लिखा हुआ है। 4 आर का मतलब अंग्रेजी लिखनी पड़ती है हमको, इसलिए अंग्रेजी तुमको बताई गई। ये जो 4 आर से निस्तारण हम सूखे कचरे करते हैं तो वो कौन कौन से? पहला कम करना, दूसरा है मना करना। मना कैसे करना है? जैसे हम बाजार जाते हैं तो झोला लेकर के सब्जी खरीदने जाते हैं, सब्जी वाले से हमने कहा कि 1 किलो टमाटर दे दो, तो तुरंत पन्नी में पैक करने लगता है ना। तो उसको मना कर दो कि भाई देखो पन्नी में ना पैक करो, हमारे पास झोला है। या प्लास्टिक की बनी जो चीज़ें हैं वो मत खरीदो, प्लास्टिक से बनी चीज़ें नहीं खरीदना है, मना कर देना है, ठीक है। तीसरा है पुनः प्रयोग। बहुत सी ऐसी कुछ वस्तुएं होती हैं जिनका हम अपनी समझदारी से दूसरे रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बाल्टी अगर टूट फूट गई है, ज़्यादा टूटी ना हो, चोकरा ना हो जाए बिल्कुल, तो उसका हम प्रयोग गमले के रूप में कर सकते हैं। तुम लोग ठंडा पीते हो, बोतल आती है फेंक देते हो, उसका प्रयोग हम तेल वेल भरने के लिए कर सकते हैं, पानी पीने के लिए कर सकते हैं, है ना। तो पुनः उसका प्रयोग हम करेंगे। इसके बाद चौथा है पुनः चक्रित करना। ऐसी वस्तुएं जो ज़्यादातर तुम देखते होगे ना, कबाड़ी वाला आता है तो कबाड़ी वाला चुन चुन के चीज़ें लेता है। जैसे जूता में अगर कपड़ा लाग हो तो कपड़ा फाड़ के फेंक देगी, वो रबड़ तौलता है ना। हाँ, तो जो चीज़ें वहाँ कारखानों में पुनः उसको गला करके नया सामान बनता है, उनको हम कबाड़ी वाले को दे देंगे, मतलब फ्री में ना दे दें, वो खरीदेगा, उसको तौलेगा और उसके बदले में जो पैसा होगा वो तुम्हें पैसा प्राप्त होंगे, उस पैसे से तुम नई चीज़ें खरीद सकते हो, ठीक है। ये पुनः चक्रित करना। फिर से यही चीज़ें, जैसे बोतल है, बोतलें अगर ख़राब हो गई हैं, टूटी फूटी पड़ी हैं तो पड़ी रहने दो, जब कबाड़ी वाला आएगा तो उसको दे देना, तो तुमको पैसे दे देगा और वो इकट्ठा करके कारखानों में ले जाता है और वहाँ पर इनको गला करके फिर नई बोतलें बन जाएंगी या प्लास्टिक की अन्य चीज़ें बन जाएंगी, ठीक ना। बात समझ में आ रही है? तो ये है देखो भाई 4 आर, ये 4 आर है। इनका मतलब जितनी चीज़ें हमने पूछी सब जो है, जितनी हम चीज़ें बताए तो सब तुमको पता हो गया कि नहीं? पता हो गया। तो कचरे का निस्तारण हम जो है 2 तरीके से करते हैं। पहला जो गीला कचरा है उसको वहीं गड्ढे वड्ढे में गड्ढा खोद करके और उसी में डालते जाओ। जब वो गड्ढा भर जाए तो उसके ऊपर से मिट्टी जो है पूर दो, थोड़ी बहुत इतनी उतनी, और इसके बाद उसको पड़ा रहने दो, महीना 1.5 महीना 2 महीना 3 महीना, साल भर पड़े रहते हैं, खूब घूर पड़े रहते हैं नहीं, और वहाँ पर सड़ जाते हैं, एकदम खाद बन जाते हैं। वो भी खाद बन जाएगा, फिर उसको वहाँ से निकाल करके चाहे खेतों में, जिसके भाई किचन वाटिका ना हो अपने खेतों में भी डाल सकता है, खेत ना हो तो दूसरे किसी अपने साथी को दे दो, तो उससे पौधों को पोषक तत्व प्राप्त होंगे। जो सूखा कचरा है, सूखा कचरा के निस्तारण के लिए, सूखा कचरा में जैसे प्लास्टिक, लोहा और कांच के टुकड़े और पॉलीथीन, उसके निस्तारण के लिए 4 आर का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आई? सबसे पहले कम करना, यानी अपनी आवश्यकता के हिसाब से हम सामान खरीदेंगे, खरीदारी करेंगे। दूसरा है मना करना, प्लास्टिक से बने सामान
ये पॉलीथीन इसके प्रयोग से हम बिल्कुल अपने आप को मना कर दूर रखेंगे कि हम प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक। तीसरा है पुनः प्रयोग। जो वस्तुएं टूट फूट गई हैं उन वस्तुओं को दूसरे रूप में हम प्रयोग कर लें। जैसे बाल्टी वाल्टी टूट गई हैं उनका प्रयोग हम गमले वमले बनाने में कर लें, कूड़ादान बनाने में कर लें, है ना। बहुत बाटल वगैरह है, ठंडा उंडा की बाटल, तमाम इस तरह की प्लास्टिक की बाटल इकट्ठा हो जाती हैं घर में। तो किचन में मम्मी लोग उसमें जीरा, मेथी, ये सारी चीज़ें इस तरह भरती हैं, तेल भर लेती हैं, है ना। यदि फेंकना नहीं है, अगर भरना नहीं है तो उसको इकट्ठा करते जाओ, जब कबाड़ी वाला आएगा तो उसको बेच दो। ठीक है। इस तरह से हम सूखा कचरा का निस्तारण करेंगे। चौथा वाला जो लास्ट था, पुनः चक्रित करना। ऐसी वस्तुएं जो पुनः चक्रित हो जाती हैं, मतलब कि कारखानों में पहुंच करके अब फिर से पुनः उनसे हम नई वस्तुएं बना लेते हैं। तो ऐसी चीज़ों को हम जो है इकट्ठा करते जाएं। कबाड़ी वाला आए तो कबाड़ी को हम दे दें, बेच दें उसको, उसके बदले तुमको पैसा प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा, उसका अपना यूज करो और उसके बदले में या अपने नए सामान खरीद लो कोई। तो 4R समझ में आए कि नहीं? तो कम से कम अंग्रेजी ना अगर याद रहे तो ये चीज़ें जरूर याद रहनी चाहिए। अब 4R ये अंग्रेजी से नाम है, RR। ठीक है। ठीक, समझ में आया? ठीक है। और इस नियम का हम अपने घर में भी इस नियम को अपनाना। ठीक है। कहीं पर भी कूड़ा करकट नहीं पड़ा होना चाहिए, उसको सही जगह, जिस जगह कूड़ा सूखा कचरा डालना उस जगह सूखा डालो, जिस जगह गीला कचरा डालना उस जगह गीला डालो। ठीक है। हाँ, अब तुम लोग नोट कर सकते हो, नोट कर लो आराम से।